चलिए भाई स्टार्ट करते हैं भाई। आज हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे। जो कल होमवर्क दिया था, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ईमानदारी से उसको कर लिया होगा। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और हम लोग फिर होमवर्क्स पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चेकिंग में अभी। और ये जो आज होमवर्क था वो मैं अनकरीब अभी बीच में कभी भी चेक कर लूंगा आप लोगों के पास आकर। तो कितने लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी की बात यह है कि होमवर्क नहीं किया है अभी? बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं आप लोगों के। आई एम वेरी प्लीज, आप लोगों ने ऐसा करा है, मतलब बहुत एफर्ट्स की बात है। आप लोग कैसे इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि बिना होमवर्क करके आप क्लास में मुंह उठाकर आ जाते हैं? वाकई हिम्मत की बात है, अप्रिशिएटेड। कमर थपथपाई जाए आप लोगों की। चलिए बहरहाल आज हम दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर का। उससे पहले मैं आप लोगों को ये पूछ लूं कि कॉल्स इन एरियर्स वाली बात, कॉल्स इन एडवांस वाली बात में अभी तक जिन जिन लोगों को कंफ्यूजन है, पहले वो अपनी बातों को पहले वो क्लियर कर लें। आज जाकर मेरे पहले सारे वीडियोस वो जरूर देख लें, क्योंकि आज मैं जाहिर बात है इसके लिए तो रुकने वाला नहीं हूं अभी। लेकिन अगर आप लोगों ने आज अगर ये चीज नहीं समझी तो आगे चल के आप लोगों को जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएंगे। आज की क्लास को बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए कि आपने आज इश्यू ऑफ शेयर्स कुछ पढ़ा ही नहीं था इससे पहले, तब भी आज की बात आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे अगर मेरे फर्स्ट 3 लेक्चर्स में बैठे हुए थे तो। लेकिन आज जाकर घर पर आपका पहला काम उन चीजों को करेक्टिफाई करना होना चाहिए, उन चीजों को कंप्लीट करना होना चाहिए, वरना ये चैप्टर ना आपके नाक कान सब चबा जाएगा और ये इतना खतरनाक काटेगा ना कि आपकी चीखें भी नहीं निकल पाएंगी। मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक के बगैर कोई भी पेपर बन जाए, ना सीबीएसई बोर्ड का ना एसएससी बोर्ड का, होगा ही नहीं। और ये टॉपिक जो अभी हम कवर करने जा रहे हैं, ये अच्छे आप सीनियर से अपने बात कर लीजिएगा, अच्छे बच्चों का ना ये खौफ वाला पार्ट है। ये बहुत सारे लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि आज तक जो चीजें आप लोगों ने क्रेडिट करी थी अब आप उन लोगों को डेबिट करोगे, और जिन चीजों को आपने पहले डेबिट किया था अब वो चीजें क्रेडिट होंगी। ये टीचर्स बस ऐसे ही बता के आगे बढ़ा देते हैं टॉपिक को, लेकिन हम लोग फिलहाल एक छोटी सी एक स्टोरी को कवर करने वाले हैं जिससे कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी समझ में आए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास भीड़ में, ये भीड़ कौन सी भीड़ है? जिनसे हमने रिश्ता जोड़ा है, जिनसे हमने कहा है कि हमने आपको शेयर्स बेचे हैं, जिन्होंने हमें शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, और हमने शाहरुख खान के जरिए सारे रिफाइनिंग प्रोसेस करवाकर इन लोगों से सारे ब्लू टेबल ग्रीन टेबल बनवाकर वापस कर दिया, कुछ पैसा रोक लिया, जो भी काम करना था ओवर सब्सक्रिप्शन का वो सब हमने काम पूरा का पूरा कर लिया है, राइट। अब इसमें से पैसा जो है शाहरुख खान के पास आता था। छोटा सा रिवीजन ले लेता हूं पहले, फिर उसके बाद शाहरुख खान जो है क्या काम करते थे भाई? शेयर कैपिटल को पैसा ट्रांसफर कर दिया करते थे। फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन क्या करते थे भाई? शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करते थे। फिर बैंक जो है अलॉटमेंट को पैसा देता था और मिस्टर अमिताभ बच्चन को पैसा देता था। फिर उसके बाद क्या होता था साहब? फर्स्ट कॉल मनी, पूरा का पूरा पैसा शेयर कैपिटल को बिना सोचे समझे आंखें बंद करके दे दिया करती थी, और फिर बैंक जो है उनको जो है पैसे दिया देता था। यही होता आया था अब तक। तो एक बार जरा जल्दी से चिल्लाकर जरा एंट्रीज घुमा लें जरा दिमाग में। सबसे पहली एंट्री क्या थी बच्चा? बैंक अकाउंट डेबिट टू। खाना नहीं खाया क्या? पानी नहीं पिया क्या? इतनी हल्की आवाज क्यों निकल रही है? चिल्लाकर थोड़ा सा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, थोड़ा चिल्लाकर। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद चलिए, भीड़ में ये एक व्यक्ति थे, क्या नाम है इनका? तुषार कपूर। भीड़ में एक व्यक्ति थे, ये एक व्यक्ति और थे, क्या नाम है इनका? नहीं पता सर। श्रेयस्थल पढ़े, फंटाबुलस एक्टर, शानदार एक्टिंग स्किल्स। और ये साहब जावेद जाफरी,
ये सब लोग भीड़ में शामिल थे, बैठे हुए थे सब लोग। इन सब लोगों ने भी हमसे रिश्ता जोड़ने की बात करी। इन सब लोगों ने भी कहा कि हाँ सर, हम आपके साथ जया बच्चन के साथ हम लोग रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम आपके शेयर होल्डर बने। बट क्या हुआ, जैसे ही हमने इनसे ये सारे पैसे मांगे, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कुछ लोगों ने इसमें से डंडा मारना शुरू कर दिया, डंडी मारनी शुरू कर दी। क्या बोलते हैं आप लोग इसको लैंग्वेज में अपनी? पैसे ना देने की शुरुआत कर दी। अब क्या हुआ, ये वाली बात अगर मैं करूं 2 ऑन एप्लीकेशन की, तो किसी ने नहीं दिए होंगे, क्या लगता है आपको? ये 2 रुपए ऑन एप्लीकेशन वाले किसने नहीं दिए होंगे, क्या लगता है आपको? सबने ही दिए होंगे सर। इसी बात से तो लिफाफा की शुरुआत हुई थी, रिश्ता जोड़ने की बात तो सर इसी बात से ही हुई थी। तो मैंने ये कहा कि ये वाले पैसे सब लोगों ने दे दिए। अब जो 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट था, आप लोगों का इस वक्त जो फोकस है ना बच्चा, मैं नहीं कह रहा हूं कि पीछे आप लोगों ने पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर्स या नहीं पढ़ा था, मैं कह रहा हूं इस वक्त आप लोगों का जो फोकस है ना, वो इस टॉपिक को आप लोगों को ना मजबूत कर देगा। जितना आप लोगों का फोकस, उतना आप लोगों का कॉन्सेंट्रेटेड और कॉन्क्रीट ये लॉजिक आपका। ध्यान से मेरी बात बस अगले 20-25 मिनट सुन लो, फॉर फ्यूचर आपकी जेब में रखा होगा। ₹3 ऑन अलॉटमेंट वाली बात, ये मेरी अपनी तरफ से स्टोरी कुक्ड अप है। ₹3 ऑन अलॉटमेंट वाली बात जो है, श्रेयस तलपड़े ने तो दे दी, लेकिन तुषार कपूर ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, और इन्होंने भी दे दिए साहब, जावेद जाफरी ने भी। सही है। 4 ऑन फर्स्ट कॉल वाली बात जो थी, वो श्रेयस तलपड़े ने फिर भी दे दी, लेकिन ना तुषार ने दिए पैसे और ना ही जावेद जाफरी ने दिए पैसे। और ₹1 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है, ना वो इनसे दिया गया, ना वो इनसे दिया गया, ना वो इनसे दिया गया। मेरा सबसे पहला सवाल, हाउ मच मनी श्रेयस तलपड़े पेड टिल नाउ? Any confusion? How much money has been transferred to Jaya Bachchan on account of Shreyas Talpade share? I am repeating my question. How much money has been transferred to Jaya Bachchan on account of Shreyas Talpade account? अब कैसे सवाल में आंसर बदल गया भाई? सवाल तो वही पूछा है मैंने, आंसर कैसे बदल गया? वो बचा हुआ ₹1 किसने दिया है जया बच्चन को? सॉलमन भाई, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। सही है भाई, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ने दिया है। हाउ मच मनी हैज बीन टोटली पेड बाय तुषार कपूर टिल नाउ? ₹2। How much money has been transferred to Jaya Bachchan on account of Tushar Kapoor's share? Any confusion? बाकी बचा हुआ ₹8 किसने दिया है? बहुत बढ़िया। How much money unpaid is on account of Tushar Kapoor's share? हाँ? 8, which has been paid by calls in arrears account. Interesting लग रहा है? मैं जो सवाल पूछ रहा हूं रिकॉल कर पा रहे हो ना? अगर ये बात आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो मैं अपनी अगली स्लाइड में बहुत ही कंफर्टेबल बात कर पाऊंगा आप लोगों से। इस स्लाइड में सब लोग जवाब देने की कोशिश करो, बहुत आसान सी बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर जावेद। हाउ मच मनी इज अनपेड ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर जावेद? 5. How much money has been transferred to Jaya Bachchan on account of this share? 10. How much money has been received from Salman Bhai? 5. Correct. बढ़िया, मजेदार। अब ये साहब ₹2 जैसा आप लोगों ने मुझे बताया, ये साहब जैसा आप लोगों ने मुझे बताया ₹5, ये साहब जैसा आप लोगों ने मुझे बताया ₹9, ये साहब अनपेड, ये वाले सारे मैंने आपको अभी भी बातें बता दी, एक बार पढ़ लो चाहे आपको लगता है अगर, तो मैंने सब वही बातें जो आप लोगों ने बताई हैं लिख दी हैं यहां पर। इनको अभी तक हमने शेयर सर्टिफिकेट तो अलॉट कर ही दिया था,
इनसे हमने रिश्ता जोड़ने की बात तो कर ही दी थी, इनके पास भी ये शेयर सर्टिफिकेट था, इनके पास भी ये शेयर सर्टिफिकेट था, इनके पास भी था। सही है। एक बात मुझे आप ये बताओ, क्या ये पैसे बिना दिए हमारे शेयर होल्डर कब तक बने रहेंगे? आपको नहीं लगता कि इनसे खींचना चाहिए हमें पैसा बाकी का, या इनको रिमाइंडर्स देने चाहिए? बताइए मुझे। अरे रिमाइंडर्स देने की बात छोड़ो, इनके घरों पे जाके कुंडियां पीट पीट के इनसे कह दिया कि भैया बचे हुए पैसे दे दो, ये जो अनपेड अमाउंट है आपके ये दे दो, ये दे ही नहीं रहे। जब भी जाते हैं घर से बाहर से कहलवा देते हैं बिजली वालों की तरह कि भैया घर में तो कोई है ही नहीं। क्या करें अब बताइए, क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास, क्या किया जा सकता है? किसी गुंडे को भेजें इनके घर पे, हाँ किसी गुंडे को भेजें इनके घर पे? नहीं, नहीं भेजेंगे गुंडे का। अच्छा, मतलब पोलाइट है बच्ची, मतलब ये गुंडागर्दी की बातें पसंद नहीं करती है। तो फिर क्या करें इन लोगों के साथ? पोलाइट रिमाइंडर्स तो भेज दिया, बहुत कई बार भेज दिया, अब क्या करें? अरे केसेस तो भाई कितने चिट्ठे रखे हुए हैं, जितना पैसा इनसे रिकवर नहीं करना उससे ज्यादा तो केस में चला जाएगा। वसूली भाई, ये आया भाई हमारा। मैंने बताया था आप लोगों को पहले कि हम एक गुंडे को बुलाएंगे, वसूली भाई। वसूली भाई आ गए गुस्से में। इन लोगों ने सबसे पहले जाके इसको रैप्टा मारा और इसका शेयर सर्टिफिकेट छीना, उसके रैप्टा मारा, इसका सर्टिफिकेट छीना, इसके रैप्टा मारा, इसका सर्टिफिकेट छीना, अपने पास लेकर आ गया। सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया 1 मिनट के अंदर अंदर। वसूली भाई गए, इन सबको हुलिया बर्बाद करके आ गए। सही है भाई, गुंडागर्दी करनी पड़ेगी। अब ये लोग रो रहे हैं कि अरे भैया हमने इतना पैसा तो दे रखा था, ये वाला पैसा तो। अरे भाई आप इसका सवाल मत करो कि आपने कितना पैसा दे रखा था, इस वक्त आप इस चीज की बात करो कि आपने कितना पैसा आपका अनपेड था। हमें तो सबसे ज्यादा बुरा तो बेचारा इसके साथ हुआ, सीरियस तलपड़े के साथ। 1 रुपए के चक्कर में हम सर्टिफिकेट चला गया इसका, और 9 रुपए इसके छीन लिए गए, इसके 5 रुपए छीन लिए गए, इसके 2 रुपए छीन लिए गए। अब जैसे ही हमने इनके शेयर छीने, मिस्टर जया बच्चन का जो इन लोगों से रिश्ता था वो सब टूट गया। अब वो हमारे शेयर होल्डर कहलाने काबिल ही नहीं बचे हैं, अब इनको हम शेयर होल्डर कहेंगे ही नहीं। आप समझ पा रहे हो उसका इंपैक्ट क्या होगा? शेयर कैपिटल को अब तक हम पैसा देने की बात किया करते थे, समझ रहे हो? अब तक हम लोग शेयर कैपिटल को पैसा देने की बात किया कर रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे रिश्ता हम लोगों ने उन लोगों से जोड़ा था, उन लोगों से हमें पैसा आता रहता था, आता रहता था, आता रहता था। आज जब हमने ये बात कह दी कि इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, तो फिर एक बहुत जरूरी बात का फर्क होने वाला है यार। और बात पता है क्या है? कि अब जया बच्चन को फाइनल हिसाब किताब करना पड़ेगा, माता जी से हमें फाइनल हिसाब किताब करना पड़ेगा। इधर आ जाइए। माता जी से हमें फाइनल हिसाब किताब करना पड़ेगा कि भैया किसके पैसे थे और किसके पैसे खींचे हुए थे, कितने पैसे वसूली भाई के पास थे, क्या क्या था, वो सारे के सारी बातों का हमें अभी हिसाब किताब करना है। एक बात बताओ, इन्होंने इनसे कितना अमाउंट, पेड अमाउंट रखा हुआ था इनका पेड अमाउंट कितना था इनका कितना था? और इनका 9। इनका जितना भी पैसा था वो किसने छीन लिया इनसे? वसूली भाई ने छीन लिया। और जो इनका पैसा अनपेड था वो किसने दिया था? कॉल्स इन एरियर अकाउंट ने। कॉल्स इन एरियर अकाउंट ने दिया था ये पैसा उनको। अब ये पैसा और ये पैसा दोनों मिलके फेस वैल्यू बन रहे थे। आप लोग मेरे साथ हो? जो पैसा
अनपेड था और जो पैसा पेड था, ये दोनों मिलके फेस वैल्यू बन रहे थे, है ना? ये दोनों पैसा, बेटा मैं रिलेट कर लूंगा, ये दोनों पैसा मिलकर फेस वैल्यू बन रहे थे। अब जाहिर बात है, ये तो किसका आदमी है? उसी खानदान का ही है ना, उन्हीं के लिए काम करता है, मदद करता है। लेकिन ये थर्ड पार्टीज हैं, ये शेयर होल्डर्स हैं। अब इनका जो शेयर सर्टिफिकेट छीन लिया गया, इस छीनने की वजह से ये जो इसने पैसा दिया था वो किसके पास आ गया? वसूली भाई। ये भी वसूली भाई के पास, ये भी वसूली भाई के पास, और ये भी वसूली भाई के पास। जैसे ही सारा का सारा पैसा वसूली भाई के पास पहुंचा, अब तक मेरे साथ हो नहीं? सब लोग साथ हैं? सारा पैसा छीन लिया जो भी इन्होंने पे कर रखा था। शेयर सर्टिफिकेट छीना, शेयर सर्टिफिकेट छीना, इसका मतलब सब कुछ गया। उस सर्टिफिकेट में सिर्फ और सिर्फ इनके जितने पैसे थे वो तो इनकी जेब से चले गए, और जो पैसा अनपेड था वो तो इन्होंने पे ही नहीं कर रखा था। तो इसके होने की वजह से ये सारे लोग तो गायब हो गए पिक्चर में से, क्योंकि वो पैसा छीनकर आया कहां पर? वसूली भाई के पास। अब मुझे ये बताओ कि अम्मा माता जी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सारी की सारी चीजों का फाइनल हिसाब किताब करना चाह रही हैं। वसूली भाई ने ये कहा, देखो जी मैं ठहरा गुंडा, तुम्हें ईमानदारी से लाकर मैंने वो सारे पैसे तो दे दिए, शेयर सर्टिफिकेट तो तुम्हें लाकर मैंने दे दिया, अब मैं ठहरा गुंडा आदमी, जो पैसा मैंने छीना है वो तो पैसा मैं वापस करूंगा नहीं। लेकिन हां, मैं सल्लू भाई भाईचारे वाले आदमी हैं, तुम्हारे शेयर को, सर्टिफिकेट को खत्म करने की वजह से जो तुम पर पैसा निकाला जाएगा तुम्हारी जेब से, वो पैसा मैं सल्लू भाई को जरूर दिलवाऊंगा। ये याद है आपको, इसके कितना पैसा अनपेड था? 8 रुपीज अनपेड था। तो वसूली भाई को पास इनसे कितना पैसा आया? 2 रुपीज। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस द शेयर हेल्ड बाय मिस्टर तुषार कपूर। अब सिर्फ और सिर्फ हम इनका हिसाब किताब कर रहे हैं, बस इस वक्त सिर्फ इतनी सी बात है मेरी। मैं ये पूछ रहा हूं, मैम जया बच्चन, मैं ये पूछ रहा हूं मैम जया बच्चन अब उस शेयर्स को अपने गले से उठाकर बाहर रख रही हैं। जो पैसा तुषार कपूर के शेयर्स के लिए आया था, वो अपने गले से उठाकर बाहर कर रही हैं। तो वो पैसा सबसे पहले किसको देंगी? सबसे पहले वो पैसा जो है किसको वापस करेंगी? किसको वापस करेंगी? कॉल्स इन एरियर्स को, सॉलमन भाई को। कितना पैसा वापस करेंगी? 8 रुपीज। 2 रुपए वसूली भाई ने कहा जो पैसा मैं छीन के लेकर आया हूं अभी फिलहाल मेरे पास ही रहेगा। वसूली भाई के पास कितना पहुंचेगा? ठीक है। जैसे ये हुआ इनका काम खत्म। एंट्री क्या पास करी बेटा? टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और इनको टू वसूली भाई। इनके पास पैसा आ रहा है, सारा पैसा शेयर सर्टिफिकेट वगैरह 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 सब कुछ उठा के इन्होंने इनको दे दिया था। जिस दिन खेचमतानी हुई थी, जिस दिन हाथापाई हुई थी, उस दिन सारी अमानत लाकर कह दी थी इनके पास, और इनसे कह दिया था कि फाइनल हिसाब किताब के दिन जो भी पैसा खींचा गया है वो मेरा होगा। ध्यान रख लेना इस बात का। अब बताओ मुझे एंट्री क्या होगी? ये अकाउंट डेबिट, बोलो जरा क्या बोल रहे थे आप लोग? टू वसूली भाई, वसूली भाई बोल लो अभी 1 मिनट के लिए। टू वसूली भाई और टू, सही है। इन साहब का कितना पैसा था? 5 रुपीज अनपेड था, 5 रुपीज पेड था। वसूली भाई के पास कितना पहुंचेगा इनसे? एंट्री बताना जरा। एब्सोल्युटली करेक्ट। और इनके लिए एंट्री टू वसूली भाई के केस में कितना आएगा पर शेयर?
और 2 सॉलमन भाई के केस में कितना आएगा? 1 रुपी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया साहब। वसूली भाई का नाम जो है यहां पर वो शेयर फॉरफीचर है। वसूली भाई का नाम जो है यहां पर शेयर फॉरफीचर है। अब क्या करेंगे एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कैसे हो गया? किसने बोला डेबिट? दोबारा से। बहुत बढ़िया। अब बोलो क्या कह रही थी आप? उस दिन स्टोरी कुकड अप है, लाकर ऐसे बस पैसा हमने रख दिया था एक तरफ, और जिस दिन फाइनल हिसाब किताब हुआ उस दिन वो पैसा सारा सेटल किया जा रहा है कि किसको कितना देना है। वो तो शेयर सर्टिफिकेट वगैरह सब ले आया था ना खींचमतानी करके, तो बस। और जो अनपेड वाली अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स की है, सही है। अब आप इस पूरी स्टोरी का टेक्सचुअल वर्जन पढ़ लीजिए। व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज द कैंसिलिंग द शेयर्स अलॉटेड टू द शेयर होल्डर्स। जिन लोगों से रिश्ता जोड़ा था आज उस रिश्ते पर दरार आ गई, तलाक दे दी गई, कैंसिल हो गया सब कुछ, कि भैया अब कुछ नहीं, सब बेकार। और जो अब तक तुमने पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, जितना भी था, चाहे 2 चाहे 5 चाहे 9, उस सारा का सारा पैसा तुम्हारे पैसे ना देने की वजह से पेनल्टी की तरह हमने अपने पास संभाल के रख लिया है। तुम्हें आज के बाद वो पैसा कभी भी वापस नहीं करेंगे हम, किसी भी हाल में। किसी भी हाल में वो पैसा तुम्हें वापस नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और मिस्टर जावेद जाफरी, आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना मुझे बिल्कुल भी, चले जाओ मेरी निगाहों के पास से। मैं अब तुमसे बिल्कुल रिश्ता नहीं जोड़ रही हूं, ऐसा शेयर कैपिटल कह रही है। सही है बात? लेकिन यार बड़ी अजीब बात नहीं हो गई है? हमारी कैपिटल कम नहीं हो गई? हाँ, सोच के देखो जरा, पढ़ो जरा इसको। Shares are cancelled for non-payment of calls amount, and if the articles of association of the company allows forfeiture, on forfeiture the shares are cancelled. Share capital is reduced. That means it is debited with the amount called up. With the amount called up. With the amount of face value होना चाहिए था ना? हाँ, विद द अमाउंट फेस वैल्यू होना चाहिए था ना? अरे भाई श्रेयस तलपड़े ने अभी तक हमने जो है आज तक 7.5 रुपीज कॉल करे हैं शेयर से, 2.5 रुपए सेकंड कॉल के आज तक हमने मांगे ही नहीं, और फर्स्ट कॉल के ना पे करने की वजह से हमने जल्दबाजी करते हुए श्रेयस तलपड़े के शेयर्स को हमने कैंसिल कर दिया, फॉरफीट कर दिया। मैम कैपिटल अकाउंट के अंदर आज तक कितना पैसा पहुंचाए हो? कितना पैसा पहुंचाए हो? सारा का सारा 10? कितना पैसा पहुंचाए हो? 7.5। अभी तक मैम, अभी तक अमिताभ बच्चन ने अपना काम कर दिया, अभी तक ऋतिक रोशन ने अपना काम कर दिया, नादिम दिन्ना ने अभी तक कोई काम नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी तक शेयर कैपिटल के पास पैसा पहुंचा ही नहीं है। अगर मैम कैपिटल के पास आज तक वो पैसा पहुंचा ही नहीं है तो अपनी जेब से निकाल के देंगी कहां को वो यार? ध्यान रखने की बात है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है। कुछ क्वेश्चंस आगे चलकर आपको अनकॉल्ड अमाउंट के लिए भी मजबूर करेंगे कि आप वो डेबिट कर दें शेयर कैपिटल में जाकर, बट आप लोग अपने दिमागों के घोड़ों को ना बहुत मजबूती से बांध के रखना कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट डेबिट किया जाता है जितना कॉल्ड अप होता है। यार बोल नहीं रहे आप लोग, क्या कर रहे हो यार? जितना अमाउंट कॉल्ड अप होता है, क्योंकि यार लॉजिकल सी बात है ना। मैम जया बच्चन जो है अपनी जेब से वही तो पैसा निकालेंगी ना जितना पैसा उनको आज तक मिल गया है, और कुछ पैसा जो मिल गया होगा उसमें सबसे पहले तो वसूली भाई लेके जा रहे हैं भाई,
कितना लेके जा रहे हैं, कौन सा अमाउंट लेके जा रहे हैं, अनपेड या पेड वाला अमाउंट? पेड वाला सारा का सारा अमाउंट कौन लेके जा रहा है? वसूली भाई। नाम क्या है उनका? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और जो पैसा नहीं मिल पाया है वो किसके पास पहुंच रहा है? The amount received by the company, whether received towards share capital or premium, is not at all refunded. प्रीमियम वाली बात को मैं सेपरेटली हैंडल करूंगा। The amount received towards share capital is transferred to forfeited shares account, and amount received towards securities premium remains in securities premium account only. इस बात को मैं एक सेपरेटली स्लाइड में डील करूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को यहां कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैंने यहां पर आप लोगों को इस चीज में उलझाया तो मेरा जो आगे के लॉजिक फ्रेमिंग्स है ना वो खराब हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं इस बात को इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन इस बात पर मैं आऊंगा जरूर दोबारा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाली बात पर। फिलहाल के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो अकाउंटिंग एंट्रीज के भाई, हम जहां पर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, सारी वसूली भाई और ये सारी की सारी बातों को हम समझने के बाद अपने दिमाग में एक तरफ को रखते हैं। लेकिन अब हमें यह बताना है what should be the accounting entry at the time of share forfeiture. बिल्कुल सही बात। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है यहां पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर हमें कॉल्स इन एरियर का इस्तेमाल ही नहीं करना, सल्लू भैया से, सॉलमन भाई से पैसे लेने के ही नहीं है, फॉरफीचर की बात नहीं कर रहा, अभी फॉरफीचर से पहले की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात कहूं कि सल्लू भैया से मुझे पैसे लेने के ही नहीं है और ऋतिक रोशन ने अम्मा जी को पैसे दे दिए, से 1 लाख शेयर्स थे, 3 रुपए देने चाहिए थे ऋतिक रोशन को, 2 रुपए देने चाहिए थे अभिषेक बच्चन को। तो जैसे ही अलॉटमेंट का काम कंप्लीट हुआ, जया बच्चन ने कहा कि भैया फर्स्ट कॉल के पैसे मांगो और मुझे पैसा मुझे दो। तो ऋतिक रोशन ने कितने पैसे दिए जया बच्चन को? 3 लाख रुपीस दिए। बट उसमें से कुछ शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 2000 शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया। तो ये जो 2000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 3 रुपीस का लोड है वो किसके ऊपर आएगा? ऋतिक रोशन के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉल्स इन एरियर्स तो हुई नहीं, कॉल्स इन एरियर्स तो हुई नहीं। मैं ये कह रहा हूं, अगर उस इंसान के शेयर्स को मैं फॉरफीट कर लेता हूं जिसने 2000 शेयर्स हमसे ले रखे थे, उस इंसान के शेयर्स को मैं फॉरफीट करे लेता हूं, तो मुझे एक बात बताओ, शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा, तो बात ठीक है, वसूली भाई भी पैसा लेके जाएंगे, वो बात भी ठीक है। लेकिन क्या अब इस वक्त शेयर कैपिटल सॉलमन भाई को पैसा देगी? समझो मेरा सवाल, समझो मेरा सवाल नहीं। कब, अब इस मोमेंट पर वो किसको पैसा देगी? हाँ, फर्स्ट कॉल को, फॉरफीचर को तो दे दिया, जो पैसा वो उससे खींच के लाया था वो तो फॉरफीचर को दे दिया, बट जो पैसा अभी तक नहीं आ सका था उससे, अनपेड अमाउंट, उस अनपेड अमाउंट तो शेयर कैपिटल के पास पहुंचा हुआ है ना। अब वो शेयर कैपिटल से तिजोरी खाली कराई जा रही है उन रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। तो मुझे ये बताओ, वो जो पैसा हम एंट्री बोली ना आपने अभी अभी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो क्या इस मूवमेंट पर भी आप सॉलमन भाई को पैसे दोगे? किसको पैसा दोगे? तो एंट्री क्या पास करोगे? मेरे नजदीक ये दूसरी वाली बात वाले क्वेश्चंस जिंदगी में कभी होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली बात यह है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इस पॉइंट से आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, आप लोग शायद पकड़ पाएंगे।
Accounting entry for the forfeiture will vary depending upon whether the shares were issued at par or at premium. Premium वाली बात अभी हमें हैंगिंग है हमारे दिमाग में. Forfeiture of shares which were issued at par. In this case, share capital account is being debited with the amount called up. ये बेटा याद ऐसे रख लेना कि ना दिमाग में ना आपके फ्लैश होना चाहिए आज 5-6 मरतबा ये बात मैं बता रहा हूं मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर. इन बातों पर बच्चे 99% गलती करते हैं. 99% बोल रहा हूं मैं, बच्चे इस पर गलती करते हैं सिर्फ इसी बात की वजह से. शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट बीइंग कॉल्ड अप ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स अप टू द डेट ऑफ फॉरफीचर. आज तक की तारीख पर जितने भी पैसे हमने पब्लिक से मांग लिए हैं, मांगने पर या तो उन्होंने दे दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो उसका लोड या तो फर्स्ट कॉल पर आया होगा या कॉल्स इन एरियर्स पर आया होगा, या तो फर्स्ट कॉल पर आया होगा या कॉल्स इन एरियर्स पर आया होगा. शेयर कैपिटल तो मजबूत बैठी हुई है वहां पर अपने सारे पैसे पाकर. तो जितना भी पैसा मैंने कॉल कर लिया है उतना सारा का सारा पैसा शेयर कैपिटल में आ गया है. अब शेयर कैपिटल से रिश्ता तोड़ने की बात चल रही है तो उसको सारा पैसा वही तो निकलवाओगे जो उस तक पहुंचा हुआ था. सिर्फ और सिर्फ कॉल्स अप अमाउंट का ही रखना है ध्यान. जब हम फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं, जिस डेट पर फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं उसका ध्यान देने की जरूरत यह है कि शेयर कैपिटल अकाउंट को उसी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा कि जिस अमाउंट पर हमने अब तक कॉल करी. अरे बस ना सर, अब बस कर दीजिए, कितनी बार रगड़ेंगे इस बात को. समझ में आ गया हमारे, नहीं भूलेंगे इस बात को. फिर भी कह रहा हूं भूलोगे. और मुझे उस वक्त में ना ये याद दिला देना कि सर हम भूले नहीं, हमें याद है, आप गलत थे, हम सही हैं. और उस वक्त मैं अपनी हार पर बहुत खुश हूंगा कि मैंने आप लोगों को अपनी बात पहुंचा दी. सही है भाई. शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द फॉरफीटेड शेयर्स अप टू द डेट ऑफ फॉरफीचर. फॉरफीटेड शेयर अकाउंट इज credited by the amount received as share capital on the shares forfeited. आज तक जितना भी अमाउंट उन लोगों से हम तक पहुंच चुका था, तुषार कपूर से 2 रुपए पहुंच चुके थे और जावेद जाफरी से 5 रुपए पहुंच चुके थे, श्रेयस तलपड़े से 9 रुपए पहुंच चुके थे. जितना भी पैसा उनसे हमें पहुंच चुका था सारा का सारा वसूली भाई लेके जा रहे हैं. किस नाम से? शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट के नाम से. आ जाओ. इफ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज मेंटेन्ड, तो सॉलमन भाई से मदद ले रहे हो, जब रिश्ता तोड़ रहे हो तो पैसा किसको पहुंचेगा? सॉलमन भाई के पास. कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज क्रेडिटेड, और फिर जो पैसा जया बच्चन अपने तिजोरी खाली करेंगी वो वसूली भाई को देंगी और सॉलमन भाई को दे देंगी. ठीक है भाई. और अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं किया है मेंटेन तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सबको ट्रांसफर किया जाएगा. और हो सकता है शौहर का भी पैसा भी अनपेड हो. मिस्टर तुषार कपूर ने तो अलॉटमेंट मनी का पैसा भी नहीं दिया था, याद है ना. तो मैं कह रहा हूं अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं मेंटेन किया गया है तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट आर क्रेडिटेड. जया बच्चन ने इनसे पैसा लिया बट इन लोगों से पैसा लेके रखा हुआ था. ये सब के सब यहां पर गमजदा हैं. देख रहे हैं आप, पीछे वाले लोग भी देख पा रहे हैं. ये तो खुश हैं लेकिन ये सब के सब गमजदा हैं अब तक. अब जो है शेयर कैपिटल इनको पैसा वापस करेगी और इन सबको फिर से हंसता हुआ कर देगी. ठीक है भाई. इस मूवमेंट पर एंट्री की आवाज होगी, ये बता दो मुझे. अब मैं कह रहा हूं कुछ पैसा अमिताभ बच्चन को भी पहुंचा है, इनको भी पहुंचा है, इनको भी पहुंचा है, वसूली भाई को भी पहुंचा है, सबको पहुंचा है. लेकिन कहां से? एंट्री बोल दो जरा बस. शाबाश सर. आज तक तो हम इन पैसों को डेबिट करते आते थे, आज आप हमें क्रेडिट करवा रहे हैं. यही बात मैं उस वक्त बोल रहा था. ये बड़ा उल्टा पुल्टा है अगर समझ नहीं पाओगे तो. अगर समझ गए हो तो बड़ा मजा आता है इसको करने में. वरना ज्यादातर बच्चे मुझसे आखिर में आके पूछते हैं कि सर ये कैसे हो गया, अब तक तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते आते थे, अब आप शेयर कैपिटल को डेबिट करा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है सर? एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, है ना.
एक मिनट, ये एंट्री जरा लिखी हुई देख लीजिए, जो जो बातें आप लोगों ने बोली हैं अभी, आप लोग जरा स्क्रीन पर देख लीजिए। अब तक की एंट्रीज जो हमने करी है। इफ द कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज मेंटेन, कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल्स एंड शेयर कॉल्स अकाउंट, द एंट्री इन केस विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट एंड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ये जो वो जो अमाउंट्स हैं वो पढ़िए जरा ध्यान से। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू, मैं बार बार आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि यहां पर कॉल्ड अप ही लिखा जाएगा, और मैं इतनी बार फोकस कर रहा हूं इस बात पर, इसका कोई मतलब है इसके पीछे। फॉरफीटेड में कौन सा अमाउंट जो वसूली भाई खींच के लाए, वसूली भाई कौन सा पैसा खींच के लाए हैं, जो अब तक उस शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए थे। और कॉल्स इन एरियर के पास कौन से पैसे पहुंचेंगे, जो अनपेड थे। द एंट्री फॉर द forfeiture of shares when the share were issued at par is share capital account debit, share forfeiture account debit to share allotment account to share first call, second call and number of call respective calls. क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कॉल्ड अप आप लोगों के केस में होगी फेस वैल्यू, बट हो सकता है वो फेस वैल्यू से कम भी हो। नहीं, हो सकता है कि हमने उसके शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीट कर दिए हैं। फॉरफीचर हमने सेकंड कॉल भी हमने करी है, बट सेकंड कॉल करने से पहले हमने राम के शेयर्स फॉरफीट कर लिए, तो उस हालत में शेयर कैपिटल अकाउंट को सेकंड कॉल के एक्सक्लूड करके डेबिट किया जाएगा। किसकी और फॉरफीचर की अमाउंट? हमने उसको शेयर फॉरफीट क्यों करे, कि उसने सारे पैसे दे दिए थे। सपोज मान लीजिए आप ही वो शेयर होल्डर हैं, 10 रुपए का शेयर है, एक ही शेयर की बात करते हैं, 2 रुपए आपने एप्लीकेशन पर दिए थे, 5 रुपए आपने अलॉटमेंट पर दिए थे। आपने अलॉटमेंट मनी तो पे करी, लेकिन जो 2 रुपीज आपको फर्स्ट कॉल के देने चाहिए थे वो आपने दिए, बट आपसे मांग लिए गए थे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हाउ मच, 9। फॉरफीचर में कितने पैसे, आपने कितने पैसे अब तक दिए हैं, एग्जैक्टली। और कॉल्स इन एरियर में कितने। अब इसके बाद मैं मांगूंगा पब्लिक से पैसा, लेकिन आपसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि आपसे मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन से आएंगे यहाँ पर, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन करिए, प्लीज बातें नहीं करिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए प्लीज। रिकॉर्ड कर लिया, इसीलिए परेशान मत होइए। वो जो एनर्जी है ना वो रिप्लेस नहीं हो पाती, इसलिए रिकॉर्ड कर लिया, फिर जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आ जाएगी बात। करिए भाई करिए। द जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स विल बी, यहां वाले केस में शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 10,000। 8,000 कैसे आ गया। सब लोग करिए प्लीज, आप लोग कंटिन्यू करिए, सब लोग करिए, लेकिन फालेहा करिए। मैं बताऊं पानी, फालेहा पानी की तरह नहीं, अच्छा
1000 equity shares of ₹10 each of Tushar Kapoor are forfeited for non-payment of first call. क्या सारे पैसे मांगे जा चुके अब तक? नहीं. कॉल्ड अप मनी कितना है एक शेयर पर? सब लोग हैं साथ में? हाँ अक्सा, कितने पैसे मांगे जा चुके बेटा अब तक? ठीक है. तुषार कपूर ने उस 8 में से कितने नहीं दिए? कितना पैसा है फर्स्ट कॉल पर? आज तक तुषार कपूर ने कितने पैसे नहीं दिए जो उससे मांगे जा चुके थे? 2. तो अब तक शेयर कैपिटल में सॉलमन भाई का कंट्रीब्यूशन अब तक कितना है? अब तक सॉलमन भाई की जेब से कितना पैसा निकला हुआ है फॉर गिविंग इट टू शेयर कैपिटल अकाउंट? 2000. वसूली भाई कितना पैसा खींच के लेके जाएंगे? हाँ, कितना पैसा? कितना पैसा दे दिया है तुषार कपूर ने अब तक? ये वाला भी दे दिया, ये वाला भी दे दिया. सिर्फ इसी पे तो पापी बना वो, सिर्फ इसी पर तो पापी बना वो. तो एंट्री के पास होगी शेयर कैपिटल पर सबकी चीजें निकली और बाकी टू 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 हो गई. कंटिन्यू. लिखिए लिखिए, जो भी आपको सही लग रहा है फिलहाल लिखिए. सर आप अजीब काम करते हैं, पहली बार शेयर फॉरफीचर सिखा रहे हैं और एक बार भी एंट्री आपने लिखकर नहीं दिखाई. एक क्वेश्चन तो कम से कम खुद करके दिखा देते. आप नहीं आता मुझसे यार, मैं नहीं कर पाता. आपने ना सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा, ये सोच खत्म करिए. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आपने सारी बात सुनी है, बस वो कनेक्टिंग बातें नहीं सुनी है आपने जो पहले. आपने इतना क्यों लेट हुआ आज? मैं 2 बजे शुरू किया. और सारी बातें जो हैं वो छुट्टी पर आ जाती हैं निकल कर. क्या पागलपने का स्कूल यार, मैनेजमेंट है यार. बताओ, हद कर दी बिल्कुल ही. मतलब टेस्ट पेपर गलत बनाया, आउट ऑफ सिलेबस बनाया टेस्ट पेपर, उसके बाद जो बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया वो छुट्टी के टाइम से ऐड करा रहे हैं और यहाँ पर फिर नुकसान करा रहे हैं. कैसा मैनेजमेंट है यार, बिल्कुल हद कर दिया यार. अब मैं इसी वजह से 2:15 तक इंतजार किया है, फिर लास्ट में ये कंक्लूड किया शायद आप लोग नहीं आएंगे, फिर स्टार्ट किया कि एटलीस्ट रिकॉर्ड तो हो रहा है. देख लीजिएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको. एंट्री क्या होगी भाई, दिखा दूं यहाँ पर बोर्ड पर, चेक करेंगे. सब लोगों ने करा है नहीं करा ये बताओ पहले. सब लोगों ने लिखा है नोटबुक में अपनी? नहीं लिखा. क्यों भाई? हाँ, जो समझ में आ रहा है पहले वो लिख लो यार. उससे बात ये होगी एटलीस्ट रेक्टिफिकेशन पर पता चल जाएगा कि हमारी कहां पर चेंजेस करने की जरूरत है. स्क्रीन पर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आया था ना? किस किस चीज में आया? क्या क्या था? इशू ऑफ शेयर्स था उसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था आपका, और इशू ऑफ शेयर्स भी पढ़ा हुआ था. इशू ऑफ डिबेंचर्स आया था, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्वेश्चन नहीं आया. 6 अब यार मुझे ये नहीं मालूम ना कि मैं इधर ज्यादा हूँ या उधर कम हूँ, ये समझ नहीं पा रहा ना. दोनों के सेम है. 7 4 मुझे आपकी हंसी से समझ में आ गया कि अगला वाला ट्राई मुझे माइनस करना है या प्लस. कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड. सॉलमन भाई आए हैं? पैसे किसको जाएंगे? एंट्री.
सही है, समझ में आ गया? कर सकते हैं। ये वाली एंट्री भी लिख लीजिए, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, सारे पैसे मांगे जा चुके हैं परम से। मैंने ना फॉर्मेट भी चेंज नहीं करा इसी वजह से बुक का। मैंने कहा उसमें ना आप लोग को मदद मिल जाती है अलाइनमेंट्स के चेंज होने की वजह से। आप लोगों को खुद से करना है ये। एंट्रीज पास करने के लिए नहीं कह रहा हूं अभी मैं। कुछ इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं इस क्वेश्चन के बाद, पढ़ने के बाद आपके। सोच से ही आपने सोच लिया कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है। What is the face value of share here? 10. How much money is being called up till now? 10. पहला केस, Param did not pay allotment money and his shares were forfeited. हाँ, तो वसूली भाई के पास कितने? सिर्फ अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी आकर देके चला गया, सेकंड कॉल भी आके देके चला गया। है ऐसा ही था? ऐसे ही है? देखो कॉमन सेंस कभी भी नहीं जाएगा, कॉमन सेंस का एग्जामिनेशन हमेशा रहता है। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर्स फॉरफीट कर लिए गए, तो उससे क्या हमने फर्स्ट कॉल करी? क्या उससे हमने सेकंड कॉल करी? कॉल ही नहीं करी उससे। क्या हमने फर्स्ट कॉल, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है, क्या हमने फर्स्ट कॉल करी है? नहीं। अच्छा चलो एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। कुछ बता सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। देखो जनरल एंट्री में आप लोग नहीं अटकोगे, उसके लॉजिक्स में नहीं अटकोगे, क्वेश्चंस के इंटरप्रिटेशन में अटक सकते हो, इसलिए सामने एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखा रहा हूं। इस लाइन का मुझे मतलब बता दो बेटा केस 2 का, और केस 2 के मतलब से फिर मुझे बताना कि केस नंबर 1 का क्या मतलब होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट में ना अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दी और उसको फिर नेक्स्ट कॉल नहीं करेगी, तो ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया। एग्जैक्टली। और फर्स्ट कॉल से करेगी एक बात। बताओ भाई, इधर वाले ग्रुप से मेरे पास सवाल जवाब नहीं आ रहे, जवाब नहीं पहुंचा अभी तक। इसका हिंदी अनुवाद बताएगा कोई मुझे? सेकंड नंबर वाली बात का हिंदी अनुवाद बता दो। मैं इसका एडजस्टमेंट्स नहीं पूछ रहा अभी आपसे। जारा बताएंगी, बहुत खामोश बैठी रहती है हमेशा। यानी कि परम से हमने अलॉटमेंट मनी मांगी, उसने नहीं दिए, हमने कहा चलो कोई बात नहीं तुम्हें और मौका देते हैं, हमने उनसे फर्स्ट कॉल भी करी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी उन्होंने।
फर्स्ट कॉल के ना मिलने पर हमें गुस्सा आया और हमने वसूली भाई को भेज दिया कि जाके तुम परम के शेयर्स खींच के लेकर आओ। तो अगर मैं केस 2 की बात करता हूं, टिल नाउ हाउ मच मनी इज बीइंग कॉल्ड अप। केस 2 की बात करूं, हाउ मच मनी इज बीइंग कॉल्ड अप टिल नाउ। कैसे? 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल। 8 रुपए अब तक हमने बुलावा भेजे थे 8 रुपए का, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए मिल पाए हैं। बाकी ये 6 रुपए किसको जाएंगे? कॉल्स इन एरियर्स को जाएंगे। कंफ्यूजन है अभी? रिपीट करूं इस बात को, मैं रिपीट करूं। मैंने परम को एप्लीकेशन के मिलने पर उससे रिश्ता जोड़ा, अलॉटमेंट बनी, उससे कहा कि ठीक है भैया तुम दे देना, तुम्हारे शेयर्स तुम्हें अलॉटमेंट कर दिया गया है। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात? जैसे ही हमने कहा कि लाओ भाई परम तुम हमें अलॉटमेंट मनी दो, कमर दिखा रहा है, नहीं है मेरे पास पैसे, नहीं कर सकता, सॉरी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। सबके साथ फर्स्ट कॉल हो रही थी, हमने फर्स्ट कॉल के लिए पैसे मांगे उससे, फर्स्ट कॉल के लिए पैसे नहीं दिए, हमें गुस्सा आ गया। हमने कहा भाई लाओ तुम्हारे शेयर्स का वसूली करवाया जाए। हमने वसूली भाई से कहा परम को खींच लो, उसके शेयर सर्टिफिकेट खींच के लाओ। मैं कह रहा हूं उन परम के उन शेयर्स पर आज तक कितना पैसा मांगा गया है? मांगा गया है 8 रुपीज। उसमें से 8 रुपयों में से जाहिर बात है वो 8 रुपए देने के लिए लाजिम था, लेकिन उस 8 में से उसने कितने पैसे दिए हैं आज तक? कितने पैसे नहीं दिए? वो जाहिर बात है या तो सॉलमन भाई से आए होंगे या फिर अमिताभ बच्चन और फर्स्ट कॉल के लगे हुए होंगे। मेथड कोई भी हो सकता है, वो बाद में कर लेंगे इस बारे में बात। तो मैं ये कह रहा हूं एंट्री जब हम डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट? शाबाश। 2 शेयर फॉरफीचर 400 इनटू 2 शेयर 2 कॉल्स इन एरियर्स 400 इनटू, शाबाश। अब जरा ये पहला वाला केस पढ़ना जरा, क्या मतलब है इस बात का? वसूली भाई कब गए उसके पास? फर्स्ट कॉल के बाद या अलॉटमेंट के बाद? अलॉटमेंट के पास ही, अलॉटमेंट के जस्ट बाद चलेगा। तो हम हमारी अलॉटमेंट मनी नहीं दे सकते, लाओ भाई लाओ तुम्हारा शेयर्स हम खींचेंगे। और यहां पर क्या है? इफ परम डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। अब तक कितना पैसा परम से मांगा जा चुका है? शाबाश। परम ने अब तक कितना पैसा दिया है? फिर से कॉल्स इन एरियर से कितना पैसा आया है? एंट्री क्या होगी? इसमें इन्होंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट यूज्ड वाला मेथड यूज करा है। आप लोगों को ये क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करना है, कल को मैं चेक करूंगा। दैट्स इट फॉर अकाउंट्स। थैंक यू। पारे है उसको स्टॉप कर देना बेटा।